हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार डियर गुरुजी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अपन ने पिछली क्लास में 1.2 तक का जितना भी चैप्टर था बेसिक के साथ में अपन ने हल कर लिया था 12th क्लास का। आज 1.3 को हम स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट बेसिक जो है वो इस क्लास के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे, ताकि हमें जब अनसोल्व क्वेश्चन हम हल करें तो उनमें हमें प्रॉब्लम ना हो। तो इस क्लास के अंदर आपको बेसिक चीज़ जितनी भी है 1.3 की वो क्लियर करनी होगी। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक से। बेसिक के अंदर जैसे 1.3 के अंदर क्या है, द्विआधारी संक्रिया, बाइनरी ऑपरेशंस, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब सबसे पहले बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है, द्विआधारी संक्रिया क्या है, पिछले जैसे छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं हम, जोड़, बाकी, गुणा, भाग। अब उनको संख्यात्मक मानों के अंदर किस प्रकार से यूज करते हैं, किस प्रकार से उनको हल करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं छोटा सा, जैसे a, या जैसे ये तो हो गया आपका संख्यात्मक रूप में, जैसे 2 और 3 को ऐड करना है, 2 और 3 को क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ जो सिंबल लूंगा मैं, जो साइन लूंगा, इस साइन को ही हम बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। अगर आपको ये कह दे कि 2 में 3 को जोड़ो, तब आप ऑपरेशन कौन सा यूज में लेंगे, कौन सा साइन यूज में लेंगे, प्लस। और अगर यही दो संख्याओं के बीच में आपको ये कह दिया जाए कि 2 को 3 से मल्टीपल करो, तब क्या आ जाएगा, गुणा आ जाएगा। या 2 में 3 का भाग दो तो भाग आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो जोड़, बाकी, गुणा, भाग हैं, उन्हीं को संख्यात्मक रूपों में काम में लेकर जो संक्रियाएं हैं उनको द्विआधारी संक्रिया कहते हैं। जैसे a प्लस या a और b के मध्य कोई भी संक्रिया स्टार, ऐसी संक्रिया मैंने ले ली, इसके अंदर मैं जोड़ भी कर सकता हूं, अगर क्वेश्चन में बोलेगा तो गुणा भी कर सकता हूं, क्वेश्चन में बोलेगा तो भाग भी दे सकता हूं, क्वेश्चन में बोलेगा तो यहां पर बाकी भी कर सकता हूं। जोड़, बाकी, गुणा, भाग सब हो गया। तो जो ये स्टार संक्रिया है, इसी को क्या कहेंगे, द्विआधारी संक्रिया कहेंगे हम। इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन देख लें। इसकी डेफिनेशन इस प्रकार से होगी, माना ए एक अरिक्त समुच्चय, अरिक्त समुच्चय है, तो जो अरिक्त समुच्चय है, नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, जो नॉन एम्प्टी सेट है उसके अंदर A क्रॉस A से A में परिभाषित, A क्रॉस A से A में परिभाषित फलन, A क्रॉस A से A में परिभाषित फलन द्विआधारी संक्रिया कहलाता है, संक्रिया कहलाता है। अब देखो, द्विआधारी संक्रिया के अंदर मैपिंग डिफाइन हो रही है, कहां, A क्रॉस A से A के अंदर, A क्रॉस A से A के अंदर। ठीक है, या मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था, यहां पर A स्टार B का रूप, अगर A स्टार B में लेता हूं, उसका मान लो कुछ भी, यहां जोड़ करने पर या बाकी करने पर, भाग देने पर कोई भी वैल्यू आती है, उसको मैं मान लेता हूं C। अगर A और B का मान बिलोंग कर रहा है किसमें, Z में, A और B किसमें बिलोंग करेगा, Z में। अगर A और B Z में बिलोंग करेगा तो जो इनका मल्टीपल है या जोड़ है या बाकी है वो भी किसमें आना चाहिए, वो भी Z में होना चाहिए। ठीक है, तो A स्टार B जो द्विआधारी संक्रिया है अपनी, वो किस प्रकार से डिफाइन होगी, A स्टार B इक्वल टू C के रूप की होगी। ठीक है, ये अपनी डेफिनेशन है। माना A एक अरिक्त नॉन एम्प्टी सेट है, तो A से A क्रॉस A से A में परिभाषित फलन द्विआधारी संक्रिया कहलाता है। लेट अस कंसीडर A नॉन एम्प्टी सेट मैपिंग फ्रॉम A क्रॉस A टू A, that is called binary operation, that is called binary operation। अब A क्रॉस A मैपिंग A में डिफाइन हो गई। ठीक है, मैंने आपको A स्टार B का रूप बता दिया, यहां स्टार की जगह जोड़, बाकी, गुणा, भाग हम कुछ भी ले सकते हैं। उससे हल करने के बाद वैल्यू मान लो C आ गई। ठीक है, वो किस में बिलोंग करनी चाहिए, Z में, क्योंकि A और B दोनों एलिमेंट किस में बिलोंग कर रहे हैं, Z में। अगर मैं नेचुरल नंबर लूं, कोई भी, जैसे एग्जांपल ले लूं, नेचुरल नंबर में मान लो हमारे पास में 1 2 3 4 एंड सो ऑन है। ठीक है, तो यहां देखो, अगर मुझे A जैसे ए मान लो इसी में से नेचुरल नंबर में से लेना है मेरे को, तो ठीक है, ए स्टार बी का रूप में बनाना चाहूं
तो ए का नंबर इसमें से ले लो, बी का नंबर इसमें से ले लो। क्यों? क्योंकि फॉर एवरी ए कोमा बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो यहां से ए से ए का मान ले लो, बी का मान ले लो। अगर वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में है, मल्टीप्लाई में है, दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई में है, तब वो किस में बिलोंग करेगी? नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगी। कोई भी नंबर उठा लो इनमें से, 1 2 उठा लो, 3 4 उठा लो, 5 7 उठा लो, नेचुरल नंबर की कोई भी संख्या उठा लो, मल्टीपल के अंदर किस में बिलोंग करेगी? नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगी। तो इस प्रकार से हम इसको क्या कह सकते हैं, जैसे ए का मान मैंने 2 ले लिया और बी का मान 3 ले लिया, कितना आया? 6, जो कि बिलोंग करेगा किसमें? नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा। इस प्रकार के काफी एग्जाम्पल लेते हुए हम बाइनरी ऑपरेशन को हल करेंगे। अब बाइनरी ऑपरेशन की ये परिभाषा डेफिनेशन हो गई अपनी। अब इसके टाइप देखते हैं, किस प्रकार से बाइनरी ऑपरेशन को कितने प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं वो देखेंगे। अब इसके टाइप्स देखो, टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस। बाइनरी ऑपरेशंस के द्विआधारी संक्रिया के प्रकार। द्विआधारी संक्रिया के प्रकार। 4 टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस। फोर टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस, जिसमें पहला है कम्यूटेटिव। एलिमेंट्स, कहने का मतलब इसका हिंदी में इसको कहते हैं क्रम विनिमेयता। क्रम विनिमेयता, कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी का मतलब हो गया यहां पर क्रम विनिमेयता। अब देखो नाम से ही स्पष्ट है क्रम विनिमेयता, नाम से ही स्पष्ट है क्रम विनिमेयता, मतलब कोई ना कोई क्रम की बात करेगा। ठीक है, देखो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? माना कोई सेट एस, कोई सेट में, अब यहां सेट देखो किस प्रकार का होना चाहिए? सेट होना चाहिए एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट। सेट किस प्रकार का होना चाहिए? नॉन एम्प्टी सेट है। माना कोई सेट एस है, वो किस प्रकार का सेट है? नॉन एम्प्टी सेट है। किसी सेट एस में द्विआधारी संक्रिया, द्विआधारी संक्रिया क्रम विनिमय कहलाती है। यदि वह संक्रिया किस प्रकार की हो? क्रम विनिमेयता की बात कर रहा है तो ए स्टार बी का मान बी स्टार ए के बराबर आना चाहिए। फॉर एवरी ए कोमा बी बिलोंग्स टू एस, सेट में से होना चाहिए ए और बी का मान, और सेट किस में बिलोंग कर रहा है वो हमें यहां लेना है। जैसे सेट आर में बिलोंग करेगा रियल नंबर में, तो ए और बी जो एलिमेंट्स है वो किस में बिलोंग करने चाहिए? रियल नंबर में बिलोंग करने चाहिए। नेचुरल नंबर में अगर सेट बिलोंग कर रहा है तब हमें किस रूप में दिखाना है इसको? नेचुरल नंबर में दिखाना है। ठीक है, ए स्टार बी का मान बी स्टार ए के बराबर आना चाहिए, और फॉर एवरी ए कोमा बी बिलोंग्स करना चाहिए किसमें? एस में, सेट एस में। अब यहां देखो इसका मतलब क्या है? ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए का मतलब क्या है यहां पर? जैसे मैं कोई एग्जांपल ले लिया मैंने, फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर कोई संख्या है हमारे पास में, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है, एंड सो ऑन आगे तक चल रही है। अब मुझे अगर ए स्टार बी को बी स्टार ए दिखाना है तो किस प्रकार से दिखाएंगे? यहां नेचुरल नंबर से ए और बी के मान लेने हैं। हमें ए और बी के मान कहां से लेने हैं? नेचुरल नंबर से लेने हैं। तो जैसे मान लो ए का मान मैंने ले लिया कितना? 2, और बी का मान ले लिया मैंने 1, तो 2 और 1 ले लूं तो 2 × 1 करूंगा। देखो स्टार संक्रिया, जोड़, बाकी गुणा भाग सब में काम आती है, लेकिन जो क्रम विनिमेयता नियम है उसमें व्यवकलन प्रयोग नहीं होगा। व्यवकलन मतलब माइनस इसमें प्रयोग नहीं होगा। माइनस के लिए ये वाली समीकरण सेटिस्फाई नहीं करेगी। अभी चेक कर लेते हैं, देखो 2 × 1 = कितना होगा? 1 × 2। इस फॉर्मूले के अनुसार यही होगा क्या?
2 इंटू वन, ए बराबर 2, बी इक्वल टू 1। तो देखो 2 इंटू वन इक्वल टू 1 इक्वल 1 इंटू 2, दोनों को मल्टीपल किया तो 2 इक्वल टू 2 आ गया, बिल्कुल बराबर आ रहा है। ठीक है, दोनों इक्वल आ रहे हैं। अगर मैं यहां पर देखो व्यवकलन लेता हूं, माइनस लेता हूं, जैसे जोड़ की संक्रिया देखो, जोड़ लेकर देखते थे, 1 प्लस 2, यहां पर भी 1 प्लस 2। ठीक है, तो कितना आ गया मान, यहाँ पर 3 और इक्वल क्या आ गया, 3 के इक्वल आ गया। तो इस प्रकार से देखो जोड़ और गुणा तो इसमें क्या हो रहा है, ऐड और मल्टीप्लाई तो इनमें सेटिस्फाई कर रहा है इस वाली समीकरण, लेकिन व्यवकलन इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे 2 और 1 ले रहे हैं, वही मान ले लो, ए स्टार बी का मतलब हो गया 2 माइनस के 1 इक्वल टू 1 माइनस का 2 करूंगा, 1 माइनस के 2, इस तरफ क्या बच गया 1 और इस तरफ बच गया -1। क्या ये इक्वल है, नहीं है, नॉट इक्वल आ रहा है। नॉट इक्वल आ रहा है, इसका मतलब इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इस समीकरण को क्या सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये वाला जो व्यवकलन है वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब देखो इसका नेक्स्ट पार्ट है, इसका नेक्स्ट टाइप लेंगे अब। क्रम विनिमयता अपन ने पढ़ लिया। सेकंड जो टाइप है वो है अपना साचरीयता, एसोसिएटिविटी। तो यहां देखो साचरीयता नियम किस प्रकार से डिफाइन होगा, इसकी सबसे पहले तो हम डेफिनेशन देख लेते हैं किस प्रकार से डेफिनेशन होती है। माना वही एस कोई एक नॉन एम्पिटी सेट है, नॉन एम्पिटी सेट है। ठीक है, नॉन एम्पिटी सेट होने का मतलब है अगर समुच्चय खाली होगा, समुच्चय खाली होगा तो उसमें जो भी संक्रियाएं यूज करेंगे वो यूज नहीं होगी, फाई होगा उसका मान। तो वैसे ही तो संक्रियाएं कहां यूज होगी, एलिमेंट्स के अंदर यूज होगी, और एलिमेंट्स होना जरूरी है, इसलिए नॉन एम्पिटी सेट ले रहे हैं हम। ठीक है, एक अरिक्त समुच्चय, अरिक्त समुच्चय ऐसे एक अरिक्त समुच्चय है, किसी समुच्चय एस में परिभाषित संक्रिया या द्विआधारी संक्रिया स्टार साहचर्यता होगी यदि, उसकी कंडीशन क्या है, वो किस प्रकार से उसके एलिमेंट आएंगे, ए स्टार बी स्टार सी का मान ए स्टार बी स्टार सी के बराबर हो, बी स्टार सी के बराबर हो। देखो हम क्रम विनिमयता में 2 एलिमेंट ले रहे थे, ए और बी, और अब साचरीयता में एसोसिएटिविटी में 3 एलिमेंट लेंगे, ए बी और सी, और तीनों एलिमेंट फॉर एवरी ए कोमा बी कोमा सी किस में बिलोंग करना चाहिए, सेट में बिलोंग करना चाहिए, एस में। नेचुरल नंबर आएगा तो नेचुरल नंबर में करेगा, रियल नंबर आएगा तो रियल नंबर में करेगा। ठीक है, अब इसका एग्जांपल लेकर देखते हैं, चलो थोड़ा अच्छे से समझने के लिए कि किस प्रकार से आना चाहिए। जैसे अपन 3 वैल्यू ले रहे हैं, ए बी सी के को 3 मान ले रहे हैं, वो इनको सेटिस्फाई करने चाहिए। तो वो सेटिस्फाई किस प्रकार से करेगा, जैसे एलिमेंट ले लेता हूं मैं, मान लो ए का एलिमेंट 2 ले लिया, बी का एलिमेंट 1 ले लिया, सी का एलिमेंट 3 ले लिया। ठीक है, नेचुरल नंबर से उठा रहा हूं, यहाँ पे ए बी सी का मान नेचुरल नंबर से ले रहे हैं। तो यहां देखो ए की जगह वैल्यू रखूं, अब ये जो स्टार संक्रिया है उसकी जगह आप जोड़ गुणा ले सकते हैं। बाकी व्यवकलन इसमें नोट लगाकर लिख लेना, व्यवकलन इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, इस समीकरण को व्यवकलन सेटिस्फाई नहीं करेगा। व्यवकलन के लिए ना ही तो साचरीय नियम और ना ही क्रम विनिमय नियम सेटिस्फाई करता है। साचरीय कोमा क्रम विनिमय नहीं होगा। ना ही साचरीय होगा ना ही क्रम विनिमय होगा। ठीक है, अब यहां देखो व्यवकलन के लिए नहीं है, इसका मतलब योग कर सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं। चलो सबसे पहले इसका योग के अनुसार देखते हैं। योग के लिए तो योग के लिए देखो 2 का ए का मान 2 प्लस बी का मान 1 कोष्टक, फिर प्लस सी का मान 3 इज इक्वल टू ए 2 प्लस बी 1 प्लस सी 3। इन दोनों को ऐड किया
3 हो गया प्लस 3, फिर 2 प्लस ब्रैकेट वाले को अंदर वाले को हल किया तो 4, 3 और 3 कितना हो गया 6, 2 और 4 कितना हो गया 6, सेटिस्फाई कर रहा है, योग नियम को सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखेंगे गुणन नियम इसका, तो गुणन नियम देखो, a का मान 2 इंटू, यहां देखो इस वाली समीकरण से मैं वैल्यू रख रहा हूं a इंटू बी कोष्टक इंटू सी, गुणा नियम के लिए बोल रहा हूं मैं, गुणा के लिए स्टार संक्रिया की जगह में क्या ले रहा हूं, गुणा ले रहा हूं। c की वैल्यू 3 इज इक्वल टू a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1, तो 2 इंटू 1 इंटू c की वैल्यू कितनी रखूंगा 3, ठीक है। 2 इंटू 1 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6 इक्वल टू 6। ये क्या हो गया अपना, दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो योग और गुणा क्या करेगा, इस समीकरण को सेटिस्फाई करेगा।